शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 76793486 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के अबरडीन क्षेत्र में खड़े हैं और पीछे अबरडीन का जो फ्रूट मार्केट है हम यहाँ पर है। वैसे इसे गांधी मार्केट फ्रूट बाज़ार भी कहा जाता है। एंड पिछले कई बरसों से हमारे द्वीपों में खासकर इस जगह से जो है फ्रूट सप्लाई होता है। वैसे और भी जगह हैं जहाँ पर कुछ लोग फ्रूट्स बिक्री करते हैं सड़क किनारे, कुछ अपने दुकानों में भी रखते हैं, मगर यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे से जो है फ्रूट शॉप्स हैं। एंड इन लोगों की आज कुछ दिक्कतें हैं जिसके लिए उन्होंने हमें बुलाया। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इनकी क्या दिक्कतें हैं। वैसे हमें जो सूचना मिली है उनके अनुसार एक कोर्ट का पेपर है 2025 में जो आदेश दिया गया था, जिसका ये दावा करते हैं कि कोर्ट के तरफ से बोला गया है इनके जो दुकान है इसको कंक्रीट स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर बना के दिया जाए और इनको जो रेंट लिया जाता है उसमें भी कमी होनी चाहिए। पर डे के हिसाब से पहले जो 5 रुपये होता था वो बढ़कर 20 रुपये आ गया, वहाँ तक इनको मंजूर था। लेकिन अब इनका कहना है कि 70 रुपये प्रतिदिन लिया जा रहा है, जो इन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर जब कोर्ट पहुंचे थे वहां से कुछ आदेश निकला है, उसी मुद्दे को लेकर चलिए हम चलते हैं और सीधे जितने फ्रूट शॉप ओनर्स हैं उन्हीं से बात करते हैं। देखिए, जब से फ्रूट मार्केट बना कम से कम अभी 40 साल हो गया। 5 रुपया था, 5 रुपये से 20 रुपये किया, 20 से 50 किया। फिर हम लोग हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ऑर्डर दिया 20 रुपये के अंदर में लेने के लिए। ऑलरेडी एक दफ़े हम 1 लाख रुपया बना भी, कोर्ट ऑर्डर दिया 20 रुपये के अंदर में लीजिए, बना के इसको दीजिए। पूरा पानी आ जाता है, भर जाता है। साल में कम से कम 3-4 दफ़े पानी आ जाता है। हम लोग का माल नुकसान होता है। लकड़ी से ऊंचा डाल के हम लोग बोला बना के दो और आप किराया भी बढ़ा के लो। न म्यूनसिपल के बना के देता है, थोड़ा हम लोग आगे पीछे करता है, साल में 2-3 दफ़े सामान लेके चल जाता है। सामान कौन सामान लेके जाता है? म्यूनसिपल लेके चल जाता है। क्यों लेके किराया देने के बाद भी थोड़ा ऊंचा नीचा कर देता है, बारिश आने की वजह से। ऊंचा करने से तोड़ो, थोड़ा ऊंचा करने से बोलता है तोड़ दो। नहीं, सरकारी ज़मीन है, उसमें आप अपने तरीके से तो आप उसको वहाँ पे कुछ स्लैब बनाओगे या कुछ लकड़ी उकड़ी डाल देते, स्लैब हम टेम्परेरी तो चलो फिर भी बनाते। हम लोग तो बोलते आप बना के दीजिए, आप किराया भी बढ़ा के लीजिए, आपका किराया भी हम लोग हर महीने देंगे, किराया भी आपका नहीं रोकेंगे। आपको इसमें क्या डेवलपमेंट करना है? कम से कम इसको RCC बिल्डिंग बना के दे, जो सच का दुकान है वही सच का दुकान दीजिए। कम से कम थोड़ा हाइट बना के दीजिए। हाइट क्यों चाहिए आप? बारिश जो आ जाता है मेन सिटी के अंदर में, बारिश जब आता है तो क्या पानी अंदर आ जाता है? अंदर आ जाता है, फ्रूट के ऊपर में पानी आ जाता है। जो दुकान लगा हुआ जितना हाइट उससे भी पानी ऊपर आ जाता है। प्लस हम देखिए छोटा मोटा आदमी है, 1000-2000 रुपया महीना में कमाने वाला, फिर हम अपना परिवार लेके भी जीना, किसी का नौकरी नहीं। या तो हम लोग को सरकार नौकरी दे घर में 1-2 आदमी को, वो भी नहीं देता। हम लोग साल में 1 लाख रुपया किराया मानते हैं।
इसके लिए कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर दिया, उसको भी नहीं मानता है। तो अभी मांग क्या है? अभी मार्केट बना के दे, किराया थोड़ा ठीक करके ले, पुराना बैलेंस है वो देने के लिए भी हम लोग तैयार है। पूरे दुकान के भरते हैं। एक दुकान का 5 1 लाख रुपया। हाँ, नहीं 5 रुपए डेली पहले था, फिर 20 रुपया किया। हम लोग बोलते हैं 20 रुपए के हिसाब से आप किराया ले लीजिए, फिर उसको अच्छा से बना के दीजिए किराया और बढ़ा के लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार है। अभी इस वक्त आप लोग म्युनिसिपल को पर डे के हिसाब से कितना दे रहे हो? पर डे के हिसाब हम तो किराया 100 रुपये नहीं किया। 50 रुपया कर दिया, 50 से अभी 70 रुपया करके हिसाब करने लगा। डेली का? 70, हाँ डेली का, का? 70 डेली रुपया। काटते हैं क्या? हाँ डेली का, नहीं डेली काट नहीं रहा भाई, वही तो पैसा रुका हुआ कि मतलब ना, ये 70 रुपया कर दिया, हम लोग बांधते नहीं है पैसा। किराया जो 70 रुपया कर दिया करके हम लोग पैसा नहीं बांध रहे। कितने महीनों से नहीं बांध रहे? कम से कम 5 साल से 6 साल से हम लोग नहीं, 10 साल भी हो गया किसी किसी का, क्यों बांधने से ना। आप लोग रेंट दे ही नहीं रहे हो? नहीं अभी रेट पीछे भी दे रहा है, 1-2 आदमी नहीं दे रहा कि मतलब ना केस में गया हुआ करके ना, ये लेकर के नहीं दिया गया, समझ गए ना। कोर्ट के आदेश कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि मतलब कोर्ट की बना के दे दो और इसको 20 रुपया का कम करके हिसाब करके ले लो। 2025 में हुआ था। हाँ, उसके बाद सब पैसा देने के लिए एग्री है। एग्री होने का कारण है कि म्युनिसिपल वाला अभी तक मान नहीं रहा है ये सब मैटर, और कोर्ट का भी नहीं मान रहा कि कोर्ट का क्या वैल्यू है, कुछ मतलब ही नहीं इस लोग को मालूम है कि कोर्ट क्या है करके। म्युनिसिपल का डिमांड है कि 70 रुपए प्रतिदिन करके देना। जी, यानी कि ये 70 रुपए के हिसाब से महीने का कितना हो जाता है? 2000। साल का कितना होता है? साल का हो जाता है वही 25-26 हजार होगा, प्लस में 18% जीएसटी। 24-25 हजार रुपए होगा। जी। उतना साल का 25 हजार रुपए आप लोगों को नहीं पोसा रहा है? जी नहीं है, ये दुकान बड़ा बिल्डिंग का सर, बड़ा बिल्डिंग का 800 रुपया 600 रुपया, और ये दुकान का ये इतना बड़ा दुकान है 1 मीटर का, उसका करता 2100। ये कहाँ का कानून? बिल्डिंग का किराया 16। ये कहाँ का कानून है? प्रॉपर्टी है, इसका जो है 5 मीटर लंबा है, 2.5 मीटर चौड़ा है एक दुकान, उसका किराया है 2500। और ये महीने का, 1 मिनट, एक महीने का, और ये 1 मीटर का है और 3 मीटर लंबा दिया है, और खुद वो भी आरसीसी नहीं है, ये इसको लकड़ी देगा टेम्पोररी हम लोग को फिलहाल बना के दिया है कि आप लोग को बना के दिया जाएगा आरसीसी। ये 30 साल से हम लोग को दिल में जो है तसल्ली दे रहा है कि आप लोग को बना के देगा। हर काउंसलर आया, हर चेयरमैन बैठा है, कितने सिक्योरिटी चेंज हो गया अंडमान में, हमने 30 साल से देखे हैं। हमारा यहाँ 30 साल से, हम जब से होश संभाले 30 साल से देख रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि गरीबी इसमें ज़्यादा है, इसलिए गरीबों का मसीहा अब ख़त्म हो गया लगता है। मेरा उम्मीद जो है यही लग रहा है। मैं आपसे कहने का मतलब है, 1 मिनट, जब 2.5 मीटर का आप चौड़ा का, 5 मीटर का चौड़ा लंबाई का आप 2500 रुपया लेते हैं, और यहाँ 1 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर लंबा है, वो भी फ्रूट मार्केट है। क्या सजाएंगे 1 मीटर में? क्या रखेंगे? क्या आइटम रखेंगे? आपने कस्टमर आते हैं तो फला चीज़ है नहीं, चीना चीज़ है नहीं, 1 मीटर में क्या आइटम रखेंगे? ये फास्ट फूड थोड़ी है, 2 आइटम रख दिए चल गया। ये फ्रूट है, 70 किस्म का फल है, वो सारा आइटम रखने के बाद ही दुकान चलता है। अगर 1 मीटर में क्या क्या रखेंगे आप बताइए? आप तो रिपोर्टर हैं सर, तो हम लोग का कहने का मतलब था कि कम से कम 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए, तो एक आदमी उसमें बैठ सकता है। 2 मीटर चौड़ा होने से एक आदमी बैठ सकता। जब 1 मीटर का, आप खुद बोलिए ना, 1 2 मीटर अगर करके देंगे एक दुकान को, इसमें से आधा दुकान तो चला जाएगा। तो कौन अपना दुकान छोड़ने के लिए कौन तैयार है? जगह था सर, हम लोग बोल रहे थे मानने के लिए, 1 मिनट मानने के लिए तैयार था। जब आप इसको 2500 बोलते हैं किराया देने, उसमें जीएसटी भी है, वो लगा के 3000 पड़ जाता है। 1 मीटर का आप 3000 पूछते हैं, 2.5 मीटर का 2500 जो आरसीसी है, तो क्या लीगल है या नहीं है? दूसरे का कितना ले रहा है नहीं ले रहा है वो दूसरा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल अलग, हाँ एग्जैक्टली, एक वो भी होता है। हम आपसे एक सिंपल सवाल करते हैं, क्या 2500 रुपये महीने का 3000 रुपये महीना आपको एक कमर्शियल एरिया में, बीच बाजार में, क्या आप इतना आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो? 3000 रुपये आपके लिए महंगा है? 3000 रुपये आपके लिए महंगा है? हाँ, 1 मीटर के लिए महंगा ही है, 1 मीटर के लिए महंगा है। ही है, क्योंकि 2.5 मीटर का आप ले रहे हैं, 2.5 मीटर आप दूसरे से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आपका जो बिजनेस है, आपका जो इनकम है, आपका जो टर्नओवर है, उस हिसाब से महीने का 2500 रुपये आपके लिए महंगा है। गवर्नमेंट किसके लिए बनता है? सबके लिए बराबर है। सुनिए, गवर्नमेंट किसके लिए बराबर है? अनलीगल किसी के लिए नहीं। हर एरिया का ना रेट अलग होता है। आपका 10 रुपया रहेगा, 20 रुपया रहेगा। 2017-18 में 20 रुपया था, अब 2% करके साल में बढ़ा के लीजिए ना, 20 रुपये का 70 रुपया 80 रुपया होता है।
जब हाई कोर्ट का आदेश को मानिए ना। मांग क्या है? क्या मांग का 20 रुपए करके किराया लीजिए, बना के दीजिए। सबसे पहला नंबर है बना। केस हो गया, केस डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट का ऑर्डर है कि आप लोग का दुकान को बनाया जाए करके, कंक्रीट बनाया जाए। हाँ, किराया भी कम लिया जाए। किराया भी लिखा हुआ 20 रुपए के अंदर में लो। किराया का लिखा हुआ 20। हाँ, 20 रुपए के अंदर में किराया भी लो। कोर्ट हाई कोर्ट बोलता है, हाई कोर्ट को नहीं मानते हैं। ये फ्रूट मार्केट है, इसको सुंदर से बनाइए। अब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो इसको सुंदर से बनाइए। मच्छी मार्केट सुंदर से बन रहा बातों बस्ती में, वेजिटेबल मार्केट बना हुआ है। एक फ्रूट मार्केट के लिए क्यों ऐसा है? बनेगा बनेगा ज़रूर। तो आपने मुद्दा सुना, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो फ्रूट वेंडर्स है उनका जो मुख्य मुद्दा है वो हमने आप लोगों को बताया कि इन्होंने जो है केस किया था और हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो है 2025 में एक आदेश पारित हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि इन लोगों से जो है 20 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से ही किराया लिया जाए, ये इनका दावा है। और साथ में इनका जो टेम्प्रेरी शेड है इससे जो है परमानेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर बना के देने की भी बात कही गई है। लेकिन इनका यही कहना है कि कोर्ट का जो आदेश है वो तो हुआ ही नहीं, उसके अलावा यहाँ पर जो दिक्कतें हैं उसको भी म्युनिसिपल की तरफ से पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे ये जो लोहे का कवर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ नीचे अगर आप देखोगे तो ये एक ड्रेनेज है, बहुत चौड़ा सा ड्रेनेज है जहाँ से शहर का गंदा पानी, गंदगी वगैरह यहाँ से बहता है। और उसके बगल में फल फ्रूट का दुकान है और ये खुला हुआ है, ये क्लोज्ड कैनल भी नहीं है। आप देख सकते हैं जो नाला है जगह जगह पर खुला हुआ है। चलिए, एयर पास आउट होने के लिए, उसका जो गंदगी रहता है वो पास आउट होने के लिए कहीं कहीं पर इस तरीके से एक पैसेज दिया जाता है। मगर यकीन मानिए, आप फ्रूट मार्केट यहाँ पर आइए, आप यहाँ पे इसके बगल में खड़े नहीं हो सकते हो, इतना बू मारता है यहाँ पे। तो इन लोगों का कहना है इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए, ये अब तक हुआ नहीं है। मेन रोड से जो इनको जो यहाँ प्लेटफॉर्म इनको बनाया गया है ये काफ़ी हाइट है। अब कई बार म्युनिसिपल को बोलने के बावजूद भी जो है यहाँ पर किसी प्रकार का स्टेप्स बना के नहीं दिया गया, क्योंकि जो बच्चे रहेंगे, बुजुर्ग लोग रहेंगे, महिलाएं रहेंगे, उनको इतनी ऊंचाई में चढ़ना दिक्कत होगा। तो वे लोग जो है दूर से अगर इस दुकान पर आना है तो उनको पूरा वहाँ पे जाके वहाँ से इधर तक आना है। तो इन लोगों ने ये दो मांगों को कई बार प्रशासन के सामने, म्युनिसिपल के सामने रखा। जब उनके तरफ से कोई काम नहीं हुआ तो उन्होंने खुद इस तरीके के सीमेंट के स्लैब्स बना के जगह जगह पर यहाँ पे काम किया है। अब सरकारी प्रॉपर्टी में अपने तरफ से किसी भी निर्माण कार्य करना ये गलत है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन मजबूरी इनकी ये थी, अपने ग्राहकों को नहीं खोने के लिए इन्होंने जो है मजबूरन इस तरीके का स्लैब डाला। वे आज भी कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे अगर प्रशासन हमें खुद बना के दे दे। और दूसरी बात, ये जो टूट कर जा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो लोहे का जाला लगाया हुआ है कैनल पे, ये इनका कहना है कि जगह जगह पर टूट के जा रहा है, मगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कभी कोई बड़ा हादसा होगा तब प्रशासन की आंखें जागेगी क्या? तो इन लोगों ने इसको बचाने के लिए इस तरीके का लकड़ी का कवर भी डाल के रखा है, यहाँ पे गत्ते का कवर डाल के रखा है। एक छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, इस जाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो बीच का रॉड है ये टूट चुका है, आप देखिए। एंड छोटे बच्चे, यहीं के फ्रूट वालों का कहना है कि जब बच्चे यहाँ से पार होते हैं तो इनका पाँव जो है, बच्चों का पाँव इसके अंदर घुस जाता है गलती से कई बार, और वो फिर एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है, बच्चे का पैर टूट सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि फल फ्रूट खाओ, सेहत अच्छी रहेगी। हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर इस गंदगी में, जहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को एक व्यू दिखाया, इस गंदगी के ऊपर में अगर फ्रूट मार्केट रहेगा, ये फ्रूट को खाने से क्या सेहत अच्छी रहेगी? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ये पूरा का पूरा फ्रूट मार्केट जो है एक गंदी नाली के ऊपर में बसा हुआ है, आप देखिए। और उसके ऊपर से मैं आपको बता दूं, जब हमारे अंडमान निकोबार में ज़रा सी बरसात हो जाएगी, अभी 2-3 घंटा लगातार बारिश हो जाएगा, तो यहाँ का जो नज़ारा रहेगा पूरी तरीके से बदल जाएगा। गाड़ियाँ चलने लायक रहेगी, नाव लेके आप यहाँ पे नाव से आना जाना कर सकते हो। यकीन मानिए, इतने हाइट में पानी भर जाता है। और वही पानी जब यहाँ पर पानी भर गया, इसका मतलब कि नाला भी ओवरफ्लो होने लग गया है, नाले का भी हाइट का पानी भर जाएगा। अब वो गंदा नाले का पानी कहाँ जाएगा, आप बताइए? ऑब्वियस ही बात है ना, उसका जहाँ पे लोअर स्पेस रहेगा वहीं पे जाएगा। तो यहाँ रोड का जो बारिश का जमा हुआ गंदा पानी, नाले का गंदा पानी, सारा का सारा पानी जो है इस फ्रूट मार्केट में घुस जाता है। अब ये लोग क्या करेंगे, आप बताइए? और उसी गंदे फ्रूट को फिर हम लोगों को खाना पड़ता है। उसके बावजूद ये लोग जो है इतने बरसों से यहाँ पर सेटल्ड हैं,
एंड फल फ्रूट लेकर आते हैं मुख्य भूमि से और हमारे द्वीपवासियों को जो है फल फ्रूट खाने को मिलता है। इस बात पर बहुत ही गंभीरता से हमारे प्रशासन को, खासकर म्युनिसिपल को संज्ञान लेने की ज़रूरत है और यहाँ पे साफ़ सफाई की ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि आज सुबह सुबह यहाँ पे एक ड्राइव चला म्युनिसिपल की तरफ से कि इसके अगल बगल जितने भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन थे उस सब को यहाँ से हटा दिया गया। यहाँ तक बोला गया है कि आप इसके बाहर जो है अपने दुकान का जो दायरा है उसके बाहर बिल्कुल भी कोई सामान नहीं रखोगे जिससे पब्लिक को परेशानी हो करके, और इन लोगों ने जो है उससे माना भी है और अब यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन इनका ये कहना है कि कम से कम म्युनिसिपल कोर्ट के आदेश के बाद में एक तो उनका जो रेंट बताया गया है उतना ही ले, और दूसरा इनको जो है कंक्रीट करके देने की बात थी। इनका ये बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट के आदेश का कब पालन किया जाएगा, कब इनको जो है एक कंक्रीट स्ट्रक्चर्ड फ्रूट मार्केट मिलेगा। और ये जो परेशानियां खासकर बारिश के समय में इनको झेलना पड़ता है, जब बारिश का गंदा रुका हुआ पानी सड़क का, नाले का इनके दुकानों में घुस जाता है, जब इनके पास जगह भी नहीं रहता है इसको अपने सामान को बचाने, लाखों रुपए का सामान ये लोग लेकर आते हैं, तो फिर इसके लिए हमारे प्रशासन के पास क्या समाधान है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम म्युनिसिपल सेक्रेटरी से इस मुद्दे को लेकर मिले और जाने कि इनका जो समस्या है इसका समाधान कब होगा। अपडेट देने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। फिलहाल असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।